अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू थर्सडे अपडेट्स। थर्सडे अपडेट्स के अंदर यूजुअली हम मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए चार्ट्स को देखते हुए हम मार्केट का जायज़ा लेते हैं। लास्ट वीक के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी मार्केट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हवाले से। पहले मार्केट की परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं कि डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पर किस तरह की रही है। मार्केट वीक टू डेट तक नेगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रही है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक बड़ा डिक्लाइन देखा गया था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ मार्केट ने गैप डाउन किया था, एक बड़े पॉइंट्स के गैप के साथ डाउन साइड पर ओपनिंग आई थी और थ्रू आउट सेशन मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी फेस होती हुई नजर आई थी। हमने लास्ट वीक में डिस्कस करा था कि मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो 1,88,000 की है, जहां पर मार्केट के अंदर कुछ ईज ऑफ हो सकता है, वहां से कुछ रिट्रेसमेंट देखने में आ सकती है, कोई डिप मार्केट के अंदर जो है वो देखने में मिल सकती है। ओवरऑल ब्रॉडर टर्म पे अगर हम देखें मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को ऑनर किया है और वहां से अभी फिलहाल उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स रहे उनकी लिस्ट के अंदर शामिल है WTL, सिनर्जी, कराची इलेक्ट्रिक, LSECL, इसके अलावा पेस। ये टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स थे जिनमें वॉल्यूम कल के सेशन के अंदर देखा गया था। अब बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की जानिब। हम सबसे पहले KC 100 इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। KC 100 इंडेक्स में जिस तरह से आप ये देखें कि ये 1,88,000 वाली जो रेजिस्टेंस थी हमने जो लास्ट वीक भी डिस्कस करी थी, इसी को ही मार्केट ने ऑनर किया है और उसके बाद मार्केट में ये गैप आया और उसके बाद ये एक लंबी कैंडल वीक के साथ पोस्ट हुई है। अगर हम ब्रॉडर टर्म में देखें तो स्टिल मार्केट जो है वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू तो कर रही है बिल्कुल, और जब तक ये 1,78,000 1,77,800 वाले रीजन के ऊपर है तब तक इसमें चांस हो सकता है कि मार्केट जो है वो दोबारा से रिविजिट कर सकती है अपने रीसेंट हाइज को। साथ में अगर हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात कर लें तो वो जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के पास रहेगी वो 1,78,000 से 1,77,500 वाले रीजन में रहेगी। अगर किसी भी सिनेरियो में मार्केट इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है और वॉल्यूम्स भी अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, उस सिनेरियो के अंदर मार्केट के पास जो अगला रीजन होगा सपोर्ट का वो 1,74,000 हो सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे वो स्टॉक्स जो कि मार्केट के अंदर हमें बेहतर लगते हैं और इस वीक में थोड़ी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से बेहतरी वाली हो सकती है या जिनमें पोजीशंस को एक्यूमुलेट करना बेहतर साबित हो सकता है। सबसे पहले बढ़ते हैं हम पाकिस्तान रिफाइनरी की तरफ, PRL। PRL भी एक बड़े कंसोलिडेशन के अंदर है और अभी फ़िलहाल इसने अपनी एक टॉप वाली रेजिस्टेंस को ऑनर किया है जिसकी ब्रेकेज ज़रूरी है और PRL का जो अपसाइड का मोमेंटम है वो दोबारा से रीगेन हो सकता है। बट उस सिनेरियो के अंदर पहले तो इसको ये रेजिस्टेंस जो कि इसकी करंटली 39.80 के पास 39.70 के पास आ रही है, ये रेजिस्टेंस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लियर होना चाहिए। ये डबल टॉप फॉर्मेशन है इसकी और अगर ये क्लियर हो जाती है तो इसके अंदर मोमेंटम दोबारा से रीगेन हो सकता है जो कि इसको 42 से 43 तक रीगेन करवा सकता है। साथ में वॉल्यूम्स कल के सेशन के अंदर इसमें अच्छे प्रोड्यूस हुए हैं, बट ओवरऑल जो कैंडल पोस्ट हुई है इसकी उससे ये लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू कर सकता है अगर ये सस्टेन कर जाती है 3980 के ऊपर PRL। अच्छा, इसके बाद दूसरा स्क्रिप्ट हम जो देखते हैं वो OGDC है जिसके अंदर जिस तरह से KC 100 इंडेक्स का हमने बताया कि एक ब्रॉडर टर्म में तो अपवर्ड जो है वो कंटिन्यूएशन इसकी मौजूद है, इसी तरह से OGDC के अंदर भी जो है वो डिप के ऊपर पोजीशंस को बाय किया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो डिप वाला एरिया है, जो सपोर्ट वाला एरिया है वो इसका 330 वाला होगा। 335.45 के बाद इसने अपना लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड किया है। अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मिल जाती है तो ये दोबारा से जो है वो रिविजिट कर सकता है 341 से 45 वाले रीजन को। अनटिल एंड अनलेस ये हो सकता है कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन के अंदर रहे या फिर थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न को अपना ले। इसके अलावा थर्ड स्क्रिप्ट जो आता है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, PSO, जिसके अंदर 345 का रीजन हम देखते हैं कि मल्टीपल टाइम्स जो है इस सपोर्ट को ये ऑनर करता है और यहाँ से जंप हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा अगर 345 के नीचे अगर ये जाता है तो इसका दूसरा रीजन जो होगा वो 330 वाला हो सकता है। मतलब नीचे की तरफ जो है वो 345 के नीचे एक बड़ा डिक्लाइन इसमें देखने में आ सकता है जो कि 330 तक PSO को ड्रैग डाउन कर सकता है। लेकिन सपोर्ट हमने देखा कि यहाँ पर इसको 345 वाले रीजन में मल्टीपल टाइम्स मिलती है और जो इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी हाईलाइट होती है और जो थोड़ा सा टाइम रखकर पोजीशंस को अपनी निकालना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है। अभी ये करंटली जो है 350.66 के पास क्लोज हुआ है। इसके अंदर अगर ये आपको मिलता है 345-46 वाले रीजन में
तो यहाँ पे पोजीशन को बनाना चाहिए। अपसाइड पे इसमें टारगेट जो है वो 355 से 360 के रीजन को शॉर्ट टर्म बेसिस पे किया जा सकता है। सो ये हमारे 3 स्क्रिप्ट्स है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।